इस्लाम ने हमेशा शफाफियत, अदल और एहतसाब पर जोर दिया है। ये सिर्फ हुकूमतों के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए लाजिम है जो अवामी एतमाद और अमानत का बोझ उठाता है, चाहे वो खलीफा वक्त हो या एक छोटे मदरसे का मुहतमिम। खिलाफत राशिदा का जमाना एहतसाब और दयानत की ऐसी मिसालें पेश करता है जिन्हें सुनकर आज भी दिल झुक जाता है। हजरत उमर बिन खिताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में जब आप मिंबर पर तशरीफ लाए तो लोगों ने देखा कि आपके बदन पर एक बड़ी चादर है। एक सहाबी खड़े हुए और कहा, ए उमर, ये चादर आपके हिस्से से ज्यादा मालूम होती है, आपने ये कहां से ली? हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन वजाहत मांगने वाले को सराहा, नाराज नहीं हुए। फिर अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि लोगों को बताओ कि तुमने अपनी चादर मुझे दी थी ताकि मैं अपनी कामत के मुताबिक सिलवा सकूं। ये सुनकर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह उन लोगों पर रहम करे जो खलीफा से सवाल करते हैं, क्योंकि यही उम्मत को बेदार रखते हैं। ये वो जमाना था जब खलीफा वक्त भी जवाबदेह था। और आज अगर कोई आम आदमी किसी मदरसे के मोहतमिम से ये पूछ ले कि अतियात कहाँ खर्च हुए या जमीन और जायदाद कहाँ से आई, तो जवाब में दलील नहीं बल्कि धौंस, धमकी और गाली मिलती है। ये कैसा जमाना आ गया है कि जिसके आबाओ अजदाद ने मेहनत मजदूरी से पेट पाला, वो आज जमीनों और बंगलों का मालिक बनकर भी कहता है, मेरे हिसाब लेने वाले तुम कौन होते हो? कोई नहीं पूछता कि ये जायदाद कहाँ से आई, ये जरखीज खेत, ये गाड़ियां, ये तामीरात, ये सब कब और कैसे हासिल हुए? जब तुम्हारा बाप एक मजदूर था, तुम्हारा दादा दिन भर मजदूरी करता था, तो आज ये रियासत अमारत कहाँ से आ गई? इस्लाम में माले अमानत और वक्फ की जमीन का गलत इस्तेमाल बड़ा गुनाह है। कुरान में फरमाया गया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, बेशक अल्लाह खाइनों को पसंद नहीं करता। सूरतुल अनफाल 58। अगर एक खलीफा अपनी चादर का हिसाब दे सकता है तो एक मोहतमिम, एक आलिम या एक ट्रस्टी क्यों नहीं दे सकता? दीन के नाम पर अतियात जमा करके अगर कोई जाती महल तामीर करे या वक्फ की जमीन को जाती मलकियत बना ले तो ये दीन की खिदमत नहीं बल्कि खयानत है। उम्मत के लिए जरूरी है कि वो सवाल उठाने से ना डरे। एहतसाब दुश्मनी नहीं बल्कि इस्लाह का पहला कदम है। मदारिस के मुंतजिमीन अगर हजरत उमर और हजरत अली का किरदार अपनाएं तो कौम उनके कदमों में बैठने को तैयार होगी, मगर अगर वो मालो जमीन को अमानत समझने के बजाय वरासत समझेंगे तो ईमान और एतमाद दोनों टूट जाएंगे। खिलाफत राशिदा ने हमें सिखाया कि ताकत का असल हुस्न जवाबदही में है। अगर खलीफा वक्त अपनी चादर का हिसाब दे सकता है तो आज के दीनी रहनुमा अपनी जायदादों का क्यों नहीं? जो दौलत मेहनत से नहीं बल्कि अमानत में खयानत से बढ़े, वो बरकत नहीं वबाल होती है। हमारी इस तहरीर पोस्ट से अगर किसी भी की दिल आजारी हुई हो तो हम पूरी टीम की जानिब से माजरत खा हैं। मकसद कभी तकलीफ देना नहीं था बल्कि इस्लाह और आगाही थी। ए अल्लाह, हमें सच बोलने, हक पूछने और इंसाफ के साथ खड़े होने की तौफीक दे। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जो न खयानत करते हैं, न जुल्म पर खामोश रहते हैं। आमीन।